मशहूर चोर। एक गांव में सोमू और रामू नाम के दो बहुत मशहूर चोर रहा करते थे। अपने अपने इलाके में वो दोनों बहुत मशहूर थे, पर एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन अचानक दोनों एक ही घर में चोरी करते हुए एक दूसरे से मिले। दोनों ने कुछ देर अपने बारे में बातें की। फिर रामू ने कहा, सोमू, तुम्हें कल मेरे घर खाने पे आना होगा। सोमू को उसके बारे में और मालूम करना था, इसीलिए उसने कहा, रामू, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन जैसा उसने कहा था, वो रामू के घर खाने आया। रामू ने सोमू को सोने की थाली में खाना परोसा। सोमू का सारा ध्यान खाने पर नहीं, पर उसके सोने की थाली पर था। किसी भी हाल में वो इस थाली को चुरा लेना चाहता था। रामू को उसके बर्ताव से पता चल गया था कि वो उसके सोने की थाली को चुराना चाहता है। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक जाली में थाली को रखकर उसे पानी से ऊपर तक पूरा भर दिया और उसके नीचे ही सो गया। रामू को भी पलंग डालकर कमरे के दूसरी ओर सोने लगा दिया। देर रात को जब रामू सो गया था तो सोमू उठा और बाहर से राख के कुछ गोले लेकर आया और एक एक करके सारे गोले उस थाली में डाल दिए। वो धीरे से थाली को लेकर वहां से तालाब को आया। जहां तक पैर डूब रहे हो वहां थाली को छुपाकर एक लकड़ी निशानी की तरह लगाकर वो वापस घर आ गया। रामू के घर वापस आकर वो सो गया, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। रामू की जब आंख खुली तो उसने थाली को गायब देखा। उसने सोचा कि वो सोमू का ही काम होगा। उसने देखा कि सोमू तो सो रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसकी धोती तो गीली थी। वो समझ गया और तुरंत तालाब गया। उसने उस निशानी का प्रयोग करके थाली निकाल ली। शाम में जब वो भोजन के लिए बैठा तो रामू ने फिर से सोने की थाली में खाना परोसा। तब सोमू ने कहा, क्या तुम्हारे पास ऐसी दो थालियां हैं? तब रामू ने जवाब दिया, नहीं, एक ही है। सुबह में भी तो इसी थाली में परोसा था। सोमू समझ गया कि एक चोर की चोरी दूसरा चोर ही पकड़ सकता है, और वो दोनों मुस्कुराकर चुप हो गए। बात करने वाला गुफा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का महाराज था और बहुत ही घमंडी भी था। सभी जानवरों के महाराज शेर को उस जंगल में हालचाल पूछने वाला ही कोई नहीं था। ऐसे वह जो चाहे वो करता था, हमेशा अपनी मन मर्जी ही करता था। इससे सारे पशु पक्षी जानवर डर के भाग जाते थे। एक दिन उस महाराज शेर को बहुत भूख लगी। वो भूख से पूरा जंगल घूम घूम कर थक गया, फिर भी उसे खाने के लिए एक भी जानवर नहीं दिखा। फिर निराश होकर घर लौटने वाले शेर को रास्ते में एक गुफा दिखा। तुरंत गुफा के पास जाकर अंदर देखा तो वो खाली था। जरूर इस गुफा में कोई तो जानवर रहता होगा और खाने के लिए बाहर गया होगा। रात को तो लौट आएगा ही ना। तब तक गुफा में ही रुककर उसकी इंतजार करूंगा और वो जानवर के आते ही उसे मारकर मेरी भूख मिटाऊंगा। सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया। महाराज शेर के अनुसार उस गुफा में लोमड़ी रहती थी और रात होने पर वो वहां आई। अंदर जाने वाली लोमड़ी को गुफा के बाहर कुछ पैरों के निशान दिखे। ये पैरों के निशान तो किसी बड़े जानवर के लगते हैं। शायद वो बड़ा जानवर गुफा के अंदर गया होगा, पर उसके बाहर आने के पैरों के निशान दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब वो जानवर अभी भी अंदर ही है। वैसे वो जानवर कौन होगा? लोमड़ी सोचने लगी। ऐसे सोचकर उसके पैरों के निशानों को देखते हुए कहा, बाप रे बाप, ये पैरों के निशान तो महाराज शेर के लगते हैं। मतलब शेर गुफा के अंदर ही छुपा हुआ है। मेरे अंदर जाते ही मुझे मारने के लिए बैठा होगा। अब क्या करूं मैं? वैसे मेरा शक सही है या गलत, अभी पता चल जाएगा। बोलकर लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। गुफा के बाहर खड़े होकर चिल्लाई, गुफा, ओ मेरी रहने वाली गुफा,
बाद में थोड़ी देर तक चालाक लोमड़ी ने खामोशी से इंतजार किया और अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं जब यहाँ रहने के लिए आई थी तब हमारे बीच एक समझौता हुआ था ना, तुम्हें याद है कि नहीं? जोर से पूछी। गुफा और लोमड़ी के बीच समझौता? क्या हुआ होगा करके शेर हड़बड़ी होने लगा। फिर से अंदर से कोई भी जवाब ना मिलने पर उसने फिर से कहा, अच्छा तो तुम भूल गए? ठीक है, फिर मैं ही तुम्हें याद करवा दूंगा। वो समझौता ये था कि मैं गुफा के पास आते ही आवाज करूंगा। उस आवाज का तुम्हारे जवाब देने तक मैं गुफा में पैर तक नहीं रखूंगा। यही था ना समझौता? अब तुम्हारे जवाब ना देने के कारण मैं यहाँ से लौट रहा हूँ, लोमड़ी ने चिल्लाते हुए कहा। उन बातों को सुनते ही अंदर का शेर सोच में पड़ गया। गुफा की इजाजत देने पर ही लोमड़ी अंदर आएगा करके सोचकर वह खुद ही गुफा के जैसे बोलने लगा। आओ दोस्त, तुम अंदर आ सकते हो, बोला शेर। ऐसे शेर की आवाज गुफा से सुनने पर लोमड़ी डर के अब पीछे मुड़कर ना देखते हुए जंगल में भाग गई। जानवर के अंदर आने पर उसे मारकर उसकी भूख बुझाने वाले शेर की इच्छा पूर्ण नहीं हुई और वह उदास होकर वहां से लौट गया। गोरे रंग की हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहती थी। एक दिन नदी में तैरने वाले हंस को, पेड़ से उड़ने वाले बगलू और पेड़ों के बीच उधर इधर कूदने वाले खरगोश, इन सब को देख वो हाथी बहुत ही उदास हुई। हंस, बगलू और खरगोश देखने में कितने सुंदर है। मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? अगर मैं भी गोरी होती तो उनके जैसे ही सुंदर होती ना, सोचा हाथी। किसी भी तरह वो भी उनके जैसे ही गोरा बनना चाहती थी, पर बने कैसे ये उसे पता नहीं था। और उस दिन से हाथी परेशान होकर खाना पीना छोड़कर दुबली पतली हो गई। और यह बात हाथी के मित्र लोमड़ी को पता चला। काले होने पर तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम्हें गोरा सा चमकदार बनाने की मेरी जिम्मेदारी। तुम बस उदास ना हो और अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, बोलकर लोमड़ी ने हाथी को हिम्मत दी। दोस्त की चाह पूरा करने के लिए लोमड़ी जल्दी से एक उपाय सोची और जंगल के पास के गांव से गोरे रंग के बक्से मंगवाई। बंदरों की मदद से हाथी के शरीर पर गोरा रंग डलवाया। इससे काली हाथी गोरे रंग में बदल गई। इस प्रकार हाथी की चाह पूरा होने पर हाथी को बहुत खुशी हुई। उसके गोरे शरीर को देख उछलते हुए लोमड़ी से कहा, तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूलूंगी दोस्त। और पूरे जंगल में खुशी से घूमने लगी। उस गोरे हाथी को बाकी के हाथी और सारे जानवर देख चौंक गए। कुछ दिन बाद जंगल में गोरे हाथी है करके सबके चर्चे करने पर वो चर्चा शिकारियों तक पहुंच गई। किसी भी तरह हाथी को बंदी करके ले जाने के लिए वे लोग आकर ढूंढने लगे। पूरे जंगल में ढूंढा। उनके आने से वह पूरा जंगल का हाल बेहाल हो गया था। तब तक बिना किसी डर के स्वतंत्र घूमने वाले पशु पक्षी अपने प्राणों के डर से भागने लगे। आखिर में उस गोरे हाथी को शिकारियों ने पकड़ ही लिया। इस गोरी हाथी को बेचने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, शिकारी ने कहा। हाथी को चारों दिशा से घेर कर रस्सी से बांध कर ले जाने लगे। इतने में धीमे धीमे बारिश शुरू हुई और ऐसे ही बारिश बढ़कर तूफान हो गया। बारिश के पानी से हाथी के शरीर का गोरा रंग धुलकर उसकी सच्चाई बाहर आई। उस काली हाथी को अचानक देख के चौंक गए। अरे, गोरी हाथी नहीं बल्कि साधारण हाथी ही है। हम तो धोखा खा गए, शिकारी ने कहा। फिर वो लोग उसे उधर ही छोड़कर वापस चले गए। ऐसे जीवित बचने पर हाथी को सबक मिला। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए खुश होने का निर्णय किया। इस बार पहले से भी ज्यादा खुश होकर जंगल में घूमने लगी।